मेवात के वकीलों ने किया विरोध प्रदर्शन। नए कानून से नाराज हैं वकील। वकीलों की नाराजगी की वजह केंद्र सरकार द्वारा नया ड्राफ्ट बताया जा रहा है। वकीलों ने नए ड्राफ्ट को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और लघु सचिवालय नूंह पहुंचकर उपायुक्त प्रशांत कुमार मीणा के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजा। बार एसोसिएशन के प्रधान जाकिर हुसैन और खलील अहमद, सीनियर अधिवक्ता ताहिर हुसैन देवला, ताहिर हुसैन रुपड़िया एडवोकेट ने कहा कि जिला मेवात बार एसोसिएशन ने ज्ञापन दिया है जिसमें कहा गया है कि जो ड्राफ्ट वकीलों के खिलाफ तैयार किया गया है 2025 अधिवक्ता संशोधन अधिनियम का विरोध करते हैं। इसी को लेकर ज्ञापन विश्राम कुमार मीणा से भी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की आवाज़ को दबाने का यह प्रयास है। धारा 35A के तहत हड़ताल करने, बहिष्कार करने पर प्रतिबंध कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह गलत है, इसलिए संविधान 19 के तहत जीवन और स्वतंत्रता अभिव्यक्ति का अधिकार है। खास बात यह है कि वकीलों को न्याय के खिलाफ बोलने से रोकने की कोशिश है। न्याय व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार और पक्षपात बढ़ रहा है उस पर आवाज़ उठाने पर रोक लगाने की कोशिश है। खलील अहमद एडवोकेट ने कहा है कि धारा 35A के तहत वकीलों पर 3 लाख तक का जुर्माना किया जाएगा अगर आवाज़ उठाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, इकट्ठा होते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी सूरत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर सरकार ने इस ड्राफ्ट को वापस नहीं लिया तो वकील किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसे वकीलों को आर्थिक झटका देने की सरकार की कोशिश है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। ये आज जिला बार एसोसिएशन द्वारा और सभी वकीलों के द्वारा डिप्टी कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया है जो देश के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भेजा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो एक ड्राफ्ट तैयार किया है वकीलों का खिलाफ, इसको कहते हैं कि 2025 अधिवक्ता संशोधन अधिनियम, इसका विरोध करते हुए एक ज्ञापन सौंपा है और काम काज दिन भर ठप रखा है। और आज इसके बारे में डीसी से मुलाकात हुई और उनको ज्ञापन भेज दिया है। इस संशोधन के मुख्य जो बातें हैं वो मैं बता देता हूँ क्या है। संशोधन से क्या आप लोगों को नुकसान है? हाँ, इस अधिवक्ताओं के जो वकीलों की आवाज को दबाने का प्रयास धारा 35A के तहत की जाएगी और इसमें ये अधिनियम कहता है कि 35A के तहत अधिवक्ताओं को हड़ताल करने का, बहिष्कार करने के प्रतिबंध कर दिया गया है। और इसे गलत इसलिए है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 में जीवंत और स्वतंत्रता का अधिकार है, जो अभिव्यक्ति का अधिकार, बोलने का अधिकार, उस पर पाबंदी लगा दी गई। खास बात यह है कि इसके प्रभाव अधिवक्ताओं को अन्याय के खिलाफ बोलने से रोका जाएगा। दूसरी बात यह है कि न्यायिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार और पक्षपात जो बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार न्याय व्यवस्था में बढ़ रहा है, उस पर आवाज उठाने के लिए अधिवक्ताओं को रोका गया है। अधिवक्ताओं को संवैधानिक अधिकार खतरे में पड़ जाएंगे। तो ये मुख्य बातों के अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, इस अनुच्छेद अनुचित और कठोर दंड है जो 35 में, वो ये कहता है कि धारा 35 के तहत अधिवक्ताओं पर 3 लाख तक का जुर्माना किया जाएगा यदि वो आवाज उठाते हैं, हड़ताल करते हैं और अन्याय के खिलाफ बोलते हैं और इकट्ठे होते हैं। और उस पर जुर्माना के तौर पे 3 लाख, जो व्यावसायिक कदाचार है, जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, उसके तहत उसके खिलाफ एक कठोर दंड दिया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने ये ड्राफ्ट तैयार किया है जिसका सख्ती से देश भर में विरोध हो रहा है और इसके आर्थिक रूप से वकीलों को कमजोर करने की ये एक कार्य तैयार किया गया है। इसमें झूठे आरोपों पर कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी, जिसमें प्रभावशाली लोगों के खिलाफ केस देने से हिचकिचाएंगे। दूसरा ये, अगर किसी अधिवक्ता के खिलाफ झूठी शिकायत पाई जाती है तो शिकायत पर 50,000 जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन वो उस पर लगाया जाएगा। लेकिन वकीलों के खिलाफ जो आवाज उठाएगा, जो उसके खिलाफ जो गलत कामों के खिलाफ, तो वकीलों के खिलाफ कार्य तैयार करने का एक ड्राफ्ट सरकार ने तैयार कर दिया, जिसका सख्ती से विरोध किया गया है। अगर सरकार ने ये संशोधन वापस नहीं लिए तो अगला कदम आप लोगों का क्या? अगला कदम देशव्यापी, जाहिर है, जहाँ से रिपोर्ट से आ रही है देश से, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल पंजाब हरियाणा और हमारे सारे जिले के अलावा हरियाणा प्रदेश के वकील
इसका विरोध कर रहे हैं, जगह जगह पर इसको विरोध प्रदर्शन हुए हैं और उन्होंने अपनी अपनी ये बातें लिखित रूप में केंद्र सरकार को भेज दी गई कि इसकी यदि पास कर दिया गया तो वकीलों के हितों की रक्षा नहीं हो पाएगी और जो न्याय प्रणाली पैरालाइज हो जाएगी, वकील काम करना बंद कर। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुंबई में आज पूरी तरह से वर्क को सस्पेंड किया है और ये जो वर्क सस्पेंड किया है क्योंकि सरकार एक एडवोकेट अमेंडमेंट बिल लाना चाहती है और वो इस तरह का बिल है जो कम्प्लीटली अनफेयर है, अनजस्टिस है और बायस्ड एक्ट है। जो वकीलों के जो राइट्स हैं उन राइट्स का गला घोटा जा रहा है। उस सबके प्रोटेस्ट में आज न्यू बार में ऑल ओवर इंडिया स्ट्राइक की गई है, ऑल ओवर इंडिया वर्क सस्पेंड किया गया है। आज हमने पूरी तरह से काम अपना वर्क सस्पेंड किया है और सारे वकीलों ने मिलकर सरकार के खिलाफ नाराबाजी करी है। इस ब्लैक जो अमेंडमेंट बिल है उसको प्रोटेस्ट किया है, उसके लिए हमने एजुकेशन किया है और डिप्टी कमिश्नर मेवात को भी हमने अपना एक रेजुलेशन दिया है इसके लिए कि हम सरकार की जो अमेंडमेंट बिल है, जो प्रपोज बिल है वो अनफेयर है, वकीलों के खिलाफ है। हम नहीं चाहते कि वो कानून पास हो और इसी वजह से ये सारे आज वर्क सस्पेंड किया है और अगर ये बिल वापिस नहीं लिया गया तो आगे भी ये जो है हमारा जो सस्पेंशन है, जो वर्क सस्पेंड है, हड़ताल होगी और पूरी तरह से इसका हम प्रोटेस्ट करेंगे और आगे भी लगातार चल सकते हैं।